नमस्कार बच्चों, आपका दिन शुभ हो। और बच्चों, आज हम 2-3 बेसिक बातें पढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 10 गणित की, और उसमें प्रश्नावली 1 में हमने 1.1 पूरा कर लिया है। अब उससे आगे जो बेसिक बातें हैं, जो प्रश्नावली 1.2 में काम आएंगी, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो, अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर क्या होता है? वह संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 13, तो 13 इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 फैक्टर हो गए। 29 इंटू 1, 2 फैक्टर हो गए। 11 इंटू 1, 2 फैक्टर हो गए। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब एक बच्चे ने पूछा कि गुरुजी, क्या 9 अभाज्य संख्या है? तो देखो बच्चों, 9 को 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, गुणा 1 लिख सकते हैं, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं, इसलिए 9 एक भाज्य संख्या होती है, अभाज्य नहीं होती है। तो 13, 29, 11, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, इस प्रकार से आगे चलती जाएंगी। ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। अब देखो, भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या क्या होती है? कंपोजिट नंबर वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वह भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 को 2 गुणा 1, 6 को 2 गुणा 3 गुणा 1, 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 लिख सकते हैं। तो इन सब के फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं, तो ये भाज्य संख्याएं हैं। जैसे और एग्जाम्पल देखो, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। जब आप इनके गुणनखंड करोगे तो आपको 2 से ज़्यादा फैक्टर मिलेंगे, और ये सारी भाज्य संख्याएं हैं। अब बच्चे ने पूछा कि गुरुजी, एक, ये जो एक होता है ना, एक क्या भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? तो बच्चों, एक तो खुद में ही एक ही है, तो इसका तो गुणनखंड ही एक ही होगा। तो अभाज्य संख्या की डेफिनेशन भी यहाँ लागू नहीं होती है कि अभाज्य संख्या तो वह होगी जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। एक का तो एक ही फैक्टर होता है, 2 फैक्टर होते ही नहीं है। और भाज्य संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, तो एक का तो एक ही फैक्टर है। दोनों ही परिभाषा इसमें लागू नहीं होती है, इसलिए एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम बात करेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसी को हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 32,760 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखिएगा। तो गुणनफल आपको ऐसे निकालना है, 32,760 लिख लो, इसमें 2 का भाग जाता है, 2 एकम 2, 3 में 2 का भाग गया, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 6 12,
दो तिया 6, एक बच गया, 2 अंटे 16 और 0। फिर 2 का भाग गया, 2 अंटे 16, 2 एकम 2, एक शेषफल बच गया, 2 नीम 18, 0। 2 का दिया तो 2 चौके 8, एक में 2 का जाता नहीं तो 0। फिर 19 में 2 का दिया, 2 नीम 18, एक बच गया, 2 पंजे 10। फिर 5 का दो, क्योंकि लास्ट में अगर 5 या 0 दिखाई देता है तो 5 का भाग हम दे सकते हैं कहीं पे भी, और 0 दिखाई देता है तो उसमें 2 का भी जाता है और 5 का भी जाता है। तो 2 का तो हमने दे लिया, अब इसमें 2 का नहीं जाएगा तो 5 का दे लो। 5 अंटा 40, 5 एकम 5, 5 ने 45। इसमें 3 का भाग दो, 8 में 3 का दिया तो 3 दूनी 6, 2 शेषफल बचा, एक उतार लिया 21, 3 संता 21 और 9 बचा, 3 तिया 9। 3 में 3 का भाग दिया तो 3 नाम 27, 3 एकम 3। 7 का भाग दो, 7 एकम 7, बचा कितना शेषफल 2, 21। तो 7 दूनी 14, 7 21। अब 13 का दो, 13 एकम 13। इस बात को यहाँ लिख लेते हैं कि 32,760 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13। ये लिख लिया सब। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 3 बार है, 1 2 3 तो 2 की घात 3, 3 2 बार है, 1 2 तो 3 की घात 2, फिर 5 7 और 13। ठीक है बच्चों, थैंक यू।